साथियों, बहुत सारे विद्वानों की जिज्ञासा को देखते हुए हमने ये तय किया कि आरपीएससी और आरएसएसबी के जो पुराने एग्जाम में अभी तक आपके प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को वन लाइनर के रूप में क्यों ना हम आपको प्रैक्टिस करवाएं। मित्रों, आज हम शुरुआत कर रहे हैं राजस्थान के इतिहास और कला संस्कृति के टॉपिक संत और संप्रदाय। साथियों, इसका हमारा उद्देश्य क्या रहेगा कि वन लाइनर के रूप में आपको जो प्रश्न कराएं उसको आप आसानी से याद कर लें और उनको समझ लें। जब भी आप खाली बैठें उस वक्त मित्रों आपको ये 10 मिनट का वीडियो क्या करना है, आपको देखना है, ताकि आप 10 मिनट में आप इस टॉपिक को आसानी से रिवाइज कर लें और वो आपको याद हो जाए। तो मित्रों, ये सीरीज हमारी लगातार जारी रहेगी। अगर आप सभी का हमारे प्रति स्नेह लगातार बढ़ता रहा तो धीरे धीरे हम प्रश्नों की संख्या को बढ़ाएंगे। और मित्रों, जैसे ही हमारे 100 क्वेश्चंस बन जाएंगे हम आपको इसकी पीडीएफ भी उपलब्ध करवा देंगे। तो मित्रों, बिना समय गवाए हम शुरुआत करते हैं आज की हमारी पहले क्वेश्चंस की। पहला प्रश्न आपका साथियों कह रहा है कि राजस्थान के जो आपकी रामसनी संप्रदाय है, इसकी प्रमुख पीठ कहाँ पर है। तो मित्रों, इसका उत्तर होगा आपका शाहपुरा। ये वही शाहपुरा है जो पहले आपकी भीलवाड़ा में आता था, लेकिन मित्रों अभी इसको नया जिला बना दिया गया है, यानी भीलवाड़ा से अलग करके इसको नया जिला बना दिया गया है। मित्रों, इसी के साथ मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हम आपको यहाँ प्रश्न करवा रहे हैं, तो जैसे ही मैं प्रश्न को पढ़ूँ आपको अपने मन में उसका उत्तर याद करना है। अगर आपको उसका उत्तर आए तो अच्छी बात है, अगर नहीं आए तो फिर आपको यहाँ पर देखकर उसको याद कर लेना है। अगर आपको आए तो उसका प्रयास करना है कि आपका प्रश्न आपको आता है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों लेते हैं हम आपके समक्ष कि रामसनी संप्रदाय की जो रैन शाखा है उसकी प्रवर्तक कौन थे। तो इसका उत्तर मित्रों होगा आपका संत दरियाव जी। जी हाँ साथियों, संत दरियाव जी ने रैन शाखा की स्थापना की गई। यह रैन शाखा आपकी रामसनी संप्रदाय की उपशाखा है। मित्रों, रामसनी संप्रदाय की टोटल 4 उपशाखाएं हैं। उसमें से पहली आपकी शाहपुरा जो मुख्य पीठ है, दूसरी आपकी रैन शाखा, तीसरी आपकी खेड़ापा और चौथी दोस्तों आपकी ये सिंगथल। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि रामसनी संप्रदाय अपना फूल डोल महोत्सव कहाँ पर मनाते हैं। तो मित्रों, इसका उत्तर होगा शाहपुरा के अंदर। जी हाँ साथियों, ये वही शाहपुरा जहाँ पर रामसनी संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूल डोल महोत्सव कौन से महीने में मनाया जाता है। तो इसका उत्तर होगा मित्रों चैत्र महीने के अंदर। जी हाँ साथियों, जो फूल डोल महोत्सव है ये रामसनी संप्रदाय मनाता है, ये आपके चैत्र महीने के अंदर मनाया जाता है। और कहाँ पर मनाया जाता है, शाहपुरा के अंदर। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि संत दरियाव जी ने रामसनी संप्रदाय की किस शाखा के प्रवर्तक थे। तो मित्रों, इसका उत्तर होगा आपका रैन शाखा। जी हाँ साथियों, संत दरियाव जी ने क्या किया था, रैन शाखा की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन मित्रों, उपासना पद्धति के आधार पर रामसनी संप्रदाय किस प्रकार का संप्रदाय है। साथियों, उपासना पद्धति के आधार पर संप्रदाय 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है दोस्तों आपका निर्गुण संप्रदाय। कैसा, निर्गुण संप्रदाय। दूसरा दोस्तों होता है आपका सगुण संप्रदाय। यहाँ पर हमारा प्रश्न कह रहा है कि जो आपका रामसनी संप्रदाय है वह किस प्रकार का संप्रदाय है। तो मित्रों, रामसनी संप्रदाय आपका किस प्रकार का संप्रदाय है, एक निर्गुण संप्रदाय है। नेक्स्ट मित्रों, अगला क्वेश्चन, रामसनी संप्रदाय के संतों की पैनोरमा कहाँ पर है। मित्रों, ये करंट का सवाल है, लेकिन आगामी भर्ती में ये प्रश्न आपका बन सकता है, तो इसलिए हमने यहाँ पर इसको सम्मिलित किया है ताकि आपका ये प्रश्न भी सही हो सके अगर एग्जाम में आ जाए। तो मित्रों, इसका उत्तर होगा शाहपुरा के अंदर। अगला क्वेश्चन मित्रों आपका है कि रामसनी संप्रदाय की खेड़ापा शाखा के प्रवर्तक कौन थे। तो इसका मित्रों आपका उत्तर होगा संत रामदास जी। जी हाँ मित्रों, संत रामदास जी ने क्या किया था, रामसनी संप्रदाय की जो आपकी खेड़ापा शाखा थी इसकी दोस्तों क्या की थी, स्थापना की थी। नेक्स्ट मित्रों, रामसनी संप्रदाय के शाहपुरा शाखा के प्रवर्तक कौन थे। मित्रों, हमने क्या पढ़ा कि जो शाहपुरा शाखा थी वह रामसनी संप्रदाय की प्रमुख पीठ थी और इसी प्रमुख पीठ पर फूल डोल महोत्सव को मनाया जाता है। तो ये पूछ रहा है प्रश्न आपका कि शाहपुरा शाखा के प्रवर्तक कौन थे। तो इसका मित्रों आपका उत्तर होगा संत रामचरण जी। दोस्तों, आज का आपका अंतिम क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या करना है, सुमेलित करना है। किसको, रामसनी संप्रदाय की आपको एक तरफ शाखा दे रखी है, दूसरी तरफ आपको इसके प्रवर्तक दे रखे हैं।
आपको उस शाखा को उसके प्रवर्तक से मिलान करना है। पहला दोस्तों आपका है कि सातपुरा शाखा। तो सातपुरा के कौन थे दोस्तों? आपके संत रामचरण जी। सिंथल के कौन थे? संत हरिराम दास जी। और रैन के कौन थे? संत दरियाव जी। और खेड़ापा शाखा के प्रवर्तक दोस्तों थे संत रामदास जी। इस प्रकार मित्रों, आज हमने इस टॉपिक के टॉप 10 क्वेश्चंस किए। उम्मीद है कि आपके लिए क्वेश्चंस बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। मित्रों, पूरा विश्वास है कि इस टॉप 10 क्वेश्चंस में इस टॉपिक का पूरा सारांश है। अगर आपने इन प्रश्नों को अच्छे से समझ लिया, अगर आपके ये प्रश्न सही हो रहे हैं, इसका मतलब आपका ये टॉपिक पूरा का पूरा तैयार है। दोस्तों, इसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ कि आपको इस टॉपिक में किस प्रकार के प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं और किस प्रकार के प्रश्न बनने की संभावना है। मित्रों, मैंने नोटिस किया है कि इस टॉपिक से जब भी एग्जाम में प्रश्न बनाए तो ये पहला प्रश्न आपका बनाए शाखा और प्रवर्तक के बारे में। जी हाँ साथियों, या तो उसकी शाखा का नाम देते हैं या प्रवर्तक का। अगर शाखा का नाम दिया तो उसके प्रवर्तक का नाम पूछ लेते हैं, और अगर प्रवर्तक का नाम दे रखा है तो उसकी शाखा का नाम पूछ लेते हैं। जैसे दोस्तों हमने अभी प्रैक्टिस किया था कि रैन शाखा के प्रवर्तक कौन थे, तो हमने इसका उत्तर क्या दिया? संत दरियाव जी। इसी प्रकार साथियों प्रश्न बन सकते हैं आपके, जैसे खेड़ापा शाखा के प्रवर्तक कौन थे, शाहपुरा शाखा के प्रवर्तक कौन थे, सिंथल शाखा के प्रवर्तक कौन थे। इस प्रकार दोस्तों आपको क्या करना है, तो पहला फैक्ट आपको ध्यान रखना है कि प्रत्येक शाखा का नाम और उसका प्रवर्तक आपको ध्यान में रखना है। दूसरा दोस्तों फैक्ट हमने यहाँ पर लिया है कि फूल डोल महोत्सव, इसके बारे में भी कई बार प्रश्न बनते हैं। अब इसके बारे में आपके 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो पहला क्वेश्चन बन सकता है कि फूल डोल महोत्सव को कौन मनाता है, कौन सा संप्रदाय इसको मनाता है। तब हमारा उत्तर होगा कि रामसरणी संप्रदाय इसको मनाता है। दूसरा दोस्तों कि ये कहाँ पर मनाया जाता है, तब हमारा उत्तर क्या होगा मित्रों कि ये शाहपुरा के अंदर मनाया जाता है। तीसरा प्रश्न बन सकता है कि भाई कब मनाया जाता है, तब मित्रों हमारा उत्तर क्या होगा? चैत्र महीने के अंदर मनाया जाता है। मित्रों, इसी के साथ मैं आपको एक और बात बता दूं कि फूल डोल महोत्सव कब मनाया जाता है। इसके बारे में मैंने जब हिंदी गणित अकादमी की बुक में पढ़ा तो वहाँ मुझे दोस्तों लिखा हुआ मिला कि फूल डोल महोत्सव फाल्गुन फाल्गुन माह की शुक्ला शुक्ल एकादशी शुक्ल एकादशी से चैत्र महीने की कृष्ण पंचमी तक मनाया जाता है। तो मित्रों वहाँ पर आपकी हिंदी गणित अकादमी की बुक में दे रखा है कि फूल डोल महोत्सव फाल्गुन शुक्ल एकादशी से चैत्र कृष्ण पंचमी तक मनाया जाता है, और बहुत सारी पुस्तकों में चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से पंचमी तक मनाया जाता है ऐसा लिखा हुआ है। परंतु आपके एग्जाम में जब प्रश्न पूछा गया तो वो दोस्तों वहाँ पर ये पूछा गया था कि कौन से महीने में मनाया जाता है, तब हमने इसका उत्तर क्या दिया था कि भाई चैत्र महीने में आपको मनाया जाता है। तो ये दोस्तों आपको ध्यान में रखने हैं। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। साथियों, इसी तरह हम लगातार आपके लिए टॉप 10 क्वेश्चन लेके आएंगे। आप सभी हमारे प्रति लगातार विश्वास बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत।